अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NK51। आज की वीडियो में मैं आल पाकिस्तान एंगलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के चंद अहदेदारों का ऐलान करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं ताहिर भाई के हवाले से। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं पाक एंगलिंग क्लब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खालिद उस्मानी साहब के हवाले से। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूं गट्टू भाई के हवाले से। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं जावेद भाई के हवाले से और अपने हरदिल अजीज़ मकसूद भाई के हवाले से। जो वीडियो का दूसरा पार्ट है, आज उसको पहले डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मेरे और ताहिर भाई के दरमियान शायद कोई जंग है, कोई इख्तलाफ है। तो मैं आज ये बता दूं कि मैं ताहिर भाई की दिल से इज़्ज़त करता हूं, मैं तमाम सीनियर्स की दिल से इज़्ज़त करता हूं। मैंने तकरीबन लगभग 15 साल के करीब ताहिर भाई के साथ शिकार खेला। कल ताहिर भाई से मकसूद भाई ने मेरी बात करवाई टेलीफोन पे, तो उनके लहजे में अजीब नरमाहट सी थी और उन्होंने मुझसे कहा कि नवीद, जो माजी में हुआ उसे छोड़, तू मेरे लिए कल भी भाई था, बच्चा था, आज भी है। मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो ताहिर भाई मैं भी 52 साल का हो गया हूँ। मैं भी दुश्मनियाँ पाल के आगे नहीं चलना चाहता। वैसे दुश्मनी तुम्हारे दरमियान कोई नहीं थी, इख्तलाफात रखकर। जब आपने इतना बड़ा दिल होकर मुझे कह दिया कि नवीद छोड़, तो ताहिर भाई पहले भी मेरे दिल में कोई बात नहीं थी, और अगर अगर थी भी तो वो ख़त्म हो गई। इंशाअल्लाह आप कुछ नहीं मेरे मुंह से सुनेंगे। मैं आपकी इज़्ज़त करता था, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं आपकी इज़्ज़त करता रहूँगा। अब बात करते हैं खालिद उस्मानी साहब के हवाले से, अब्दुल्ला स्पोर्ट्स के जो ऑनर हैं। खालिद उस्मानी साहब के हवाले से बताता चलूँ कि मेरे मरहूम चाचा, जो मेरे रिश्ते में ससुर भी थे, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और काफ़ी धूप और छाँव का वक्त इन दोनों दोस्तों ने एक साथ देखा। ये कभी तसव्वुर भी ना कीजिएगा आप लोग कि मैं खालिद उस्मानी साहब के हवाले से कोई नेगेटिव बात कर सकता हूँ या उनके हवाले से कोई मेरे दिल में कोई कुदूवत हो सकती है। रिज्यूम्स हैं, फासले हैं, हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जब बात नहीं होती तो फासले बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे दरमियान कोई नाराज़गी इख्तलाफात हैं। मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। रहा सवाल गट्टू भाई का और जावेद भाई का, जो कारपोरेशन वाले हैं, इनके हवाले से मैं पहले भी 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि मेरे बड़े भाइयों की जगह है और वो मुझे मेरी रहनुमाई करते हैं और मुझे वो सपोर्ट करते हैं। और जब वो मुझे कहते हैं ना कि नवीद हम तेरी बैक पे खड़े हैं, तो यकीन करें ये सीना और चौड़ा हो जाता है। अब बात करूंगा मकसूद भाई की कि मकसूद भाई नो डाउट, उनसे कौन नहीं जानता, हरदिल अजीज़ हैं। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और बेइंतहा अहम फ़ैसले मैं उनसे पूछ कर करता हूँ। और ये एसोसिएशन बनाने का फ़ैसला भी या ये कहूँ कि इस एसोसिएशन की दलदल में भी मुझे उन्होंने धक्का दिया, तो कोई गलत बात नहीं होगी। धक्का उन्होंने ही दिया मुझे। कल मेरी उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे, नवीद आपने ना ऐसे करना कि वो किसी सीनियर को नाराज़ नहीं करना। तो मकसूद भाई, ये मुमकिन ही नहीं कि मैं किसी सीनियर को नाराज़ करूँ। मैं आपकी बात को तायद करता हूँ, और अगर मुझसे ऐसी गलती हो भी रही थी तो आपके समझाने के बाद मैं उसको ठीक कर लूँगा। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें, वैसे तो मैं खुद चाहता था कि मकसूद भाई मेरे साथ चलें, मैं उनको प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी की सीट पर लूँ, लेकिन वो कहने लगे कि मेरे पास वक्त नहीं है। और फिर वैसे भी आप किसी दुकानदार को साथ लेकर इसमें ओहदे पर ना चलो, तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। अच्छा खैर, ये तो आप लोगों को पता लग गया। ये मैं 10 दफ़ा पहले भी कहा कि मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो इख्तलाफात थे आज ऑन एयर मैंने कह दिया कि अगर किसी को ये समझ रहा है कि हमारे दरमियान दूरियाँ हैं, ताहिर भाई के वाले से, खालिद उस्मानी साहब के वाले से, गट्टू भाई के वाले से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, इनके अलावा भी बाकी सबकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, मेरे लिए कोई जूनियर भी काबिल एहतराम है। ये तो मेरे सीनियर थे और मैंने इनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया। स्पेशली ताहिर भाई का तो मेरे घर में आना जाना था, खाना पीना एक था। फासले बढ़ गए, मेरा मिल जोल होगा तो फासले कम हो जाएंगे, और वो कहते हैं ना कि मिलते रहें तो फासले कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की। मैंने सदारत का हार, अपने गले में कांटों का हार, बड़ी मजबूरी की हालत में डाला। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी या ग्राउंड लेवल पे आना चाह रहा था, लेकिन मुझे दोस्तों ने कहा कि क्योंकि नवीद भाई आपने अपने कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने हैं इस एसोसिएशन के लिए, तो आपको 1 साल। तो मैंने फ़ैसला किया कि 1 साल के लिए, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 साल का। अब बात करते हैं कि जो टेक्सला, हसन अब्दाल, हरिपुर और ये जितनी भी बेल्ट है KPK वाली, यहाँ के दोस्त जो मेंबरशिप करवाना चाहते हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिलाल साहब से रब्ता करें। जी, बिलाल साहब मेरे दोस्त भी हैं, बिलाल साहब एक अच्छे इंसान भी हैं, और बिलाल साहब पूरी तरह टाइम भी दे सकते हैं। इस तरफ या इस तरह वीडियो को उनका नंबर भी आ रहा है, उनकी तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर सकें। अब बात करें अगर आपकी मंदरा, रवात, कल्लर सईदा, गुजर खान, आपका दीना, सुहावा और जेहलम की, तो यहाँ पर अ, अली भाई,
अली भाई को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ। आप उनकी तस्वीर भी उनकी दिखा रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ, और ये वीडियो के एंड तक रहेगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फॉर्म इनके पास अवेलेबल हैं, फॉर्म जल्दी जमा कराइए। मुझे जेलम बेल्ट से टोटल जेलम तक मैं टोटल 25 या 26 बंदों को अकोमोडेट कर सकूँगा, और इसी तरह मैं टेक्सला से लेके हरीपुर और KPK तक सिर्फ 25 बंदों को अकोमोडेट करूँगा। इसकी रीज़न्स ये हैं कि हम करवाने जा रहे हैं इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, डेथ कवरेज करेगी और इंजरी कवरेज करेगी। उसको कवर करना, उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है वो उसने हमारे मेंबर ने पे नहीं करनी होंगी, तो वो हम किसी ना किसी के मत्थे डालेंगे, तो खर्चा शुरू में थोड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हम मेंबर थोड़े बना रहे हैं। वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि हज़ारों मेंबर बना लेंगे आल पाकिस्तान का नाम रखे, तो ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमने बड़े लिमिटेड से वसाइल के साथ चल रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। और जब हमने अनाउंस किया कि हमने नो फंडिंग पॉलिसी है, तो फिर अपने वसाइल के मुताबिक चलेंगे। पिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 100 बंदे चाहिए थे, मेरा ख्याल है वकास को अब तक 100 एप्लीकेशनें मिल चुकी हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ रिजेक्शन में भी होंगी, क्योंकि अभी एक ग्रुप के अंदर मैंने पाक एंगलिंग क्लब की मेंबरशिप खोलने का ऐलान सुना। मैं उनकी तायीद करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। जो मेंबर्स हैं उनके, वो उनमें अपनी अपनी मेंबरशिप ज़रूर उसकी तजदीद करवाएँ, कार्ड रिन्यू करवाएँ, क्योंकि हमारी पॉलिसी है, क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि हम किसी भी दूसरी क्लब या एसोसिएशन के मेंबर को वहाँ से 1 साल तक रिज़ाइन करने के बाद अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि कल को इल्ज़ाम है कि नवीद भाई आप हमारे मेंबर तोड़ लिए या छोड़कर चले गए। मैं तो वैसे भी कम दोस्तों को लेकर चलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मिसाल बनाने के लिए जा रहा हूँ कि काम ऐसे भी होता है और ऐसे भी हो सकता है। तो मैं वही 100 फ्रेश लोग लूँगा जो अब तक किसी भी क्लब या एसोसिएशन का मेंबर नहीं हैं या 1 साल से पहले 1 साल के टेन्योर में नहीं रहे हैं। ठीक हो गया। वकास के हवाले से मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। वकास हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, वकास हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और वकास हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहेंगे, क्योंकि मैं उनकी अनाउंसमेंट कर चुका हूँ और मैं अपने अल्फाज की तायीद करता हूँ, उनकी हिफाजत करता हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूँगा। अब बात करते हैं रावलपिंडी से। जनरल सेक्रेटरी की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल सेक्रेटरी की सीट के अनाउंसमेंट के लिए मैंने बड़ा एफर्ट की है, मैंने बड़े लोगों के से बात की। मेरे पास दोस्तों के नामों की एक लंबी फहरिस्त है जिनको मैं चाहता हूं या जो खुद चाहते हैं मेरे साथ चलना, लेकिन मैंने बंदा वो लेना था जो मुझे पूरी तरह टाइम दे सके। सबसे पहले जो मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जिस बंदे को सबसे पहले लाना चाहता था, वो मेरा भाई, छोटा भाई हारून पाशा था। हारून पाशा इंतहाई बाइखलाक आदमी है, बाकिरदार आदमी है, वेल रिप्यूटेड आदमी है, वेल सोर्स हैं उसके, और मैं चाहता था वो मेरे साथ आए। लेकिन मैंने ये देखा कि हारून का नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि वो टाइम नहीं दे सकता। नंबर 2 पे जिसको मैं जनरल सेक्रेटरी चाहता था वो मोइन मुनव्वर था। मोइन मुनव्वर का भी यही इशू है, वो नाइट जॉब करता, नाइट उसका रात का बिजनेस है और वो दिन को टाइम नहीं दे सकता। तो मोइंस को भी मैं मजबूरन मुझे ड्रॉप करना पड़ा, इस नाम को भी मुझे ड्रॉप करना पड़ा। माजरा जी, अभी सिलसिला बुखार वगैरह का आपको पता वायरल फैला हुआ चल रहा है। अच्छा खैर, इसके अलावा भी बेशुमार नाम थे मेरे पास जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए। यंग ब्लड आगे लेकर आना था, ऐसा ब्लड आगे लेकर आना था जो मोटिवेट हो, जो काम कर सके, जो आगे बढ़ सके। तो जनरल सेक्रेटरी की सीट पे मैं जिसको अनाउंस कर रहा हूँ वो है राहील शाह साहब। जी हाँ, राहील शाह को मैं जनरल सेक्रेटरी की सीट पे अनाउंस कर रहा हूँ। और राहील शाह साहब हमारा पहला MOU एक लेबॉर्ट्री के साथ साइन करने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्द। मेरा ख्याल है आज अगर मैं शिकार पे ना जाता, आज ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आज अगर मैं शिकार पे ना जाता तो आज MOU साइन हो जाता, क्योंकि उन लेबॉर्ट्री वालों की वालिद साहब का इंतकाल हुआ। अगल कल जुमेरात की रस्म की वजह से वो लेबॉर्ट्री पे ना आए तो शायद वो साइन ना हो, नहीं तो कल हम ये MOU साइन कर देंगे। वो फासले जो लोग सालों में तय करते हैं, वो सफ़र, वो मंजिलें जो लोग, वो काम जो लोग महीनों में तय करते हैं, हम घंटों में करेंगे, दिनों में करेंगे, मिनटों में करेंगे और सेकंडों में करेंगे। चंड मंगनी पट ब्याह वाला काम करेंगे। जल्दी मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इंश्योरेंस कंपनी से भी कॉल आई हुई थी, उससे भी हमने कोटेशंस मंगवा ली हैं, वो भी वक्त के साथ साथ चलता जाएगा। दूसरी जो सीट अनाउंस करनी है मैं क्योंकि बेसिकली एक जर्नलिस्ट हूँ, अपना तारुफ 10 बार करवा चुका हूँ, मैं मुतअद्दिद जगह पर टाइम नहीं दे सकता। तो एक नायब सदर की रावलपिंडी में मुझे ज़रूरत है। 2 सीटें नायब सदर के लिए होंगी। पहला नायब सदर जो अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ वह है मेरे ग्रुप के बहुत बाअखलाक, बाकिरदार शख्स, और वो उस्तादों का दर्जा रखते हैं। मैं उस्तादों का एहतराम करता हूँ और मैं उस्तादों के हैसियत से मुनहरिफ नहीं हूँ। कुदरत ने मुझे मेरे घर में उस्ताद दे दिए, दादा की शक्ल में, बाप की शक्ल में, चाचा की शक्ल में, इसलिए मुझे उस्तादों की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस्ताद का होना एक शिकारी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। शिकारी क्या, किसी भी ज़िंदगी में बंदा तो एक लोहा होता है, उसको छांट कर, तराश कर अगर कोई
तलवार बनाता है या कांटों को तराश कर गुलदस्ता बनाता है तो वो सिर्फ एक माहिर इंसान होता है, और हर माहिर इंसान को उस्ताद ही कहा जाता है। तो वो जनाब नायब सदर की सीट पे जिसको मैं नॉमिनेट करने के लिए जा रहा हूँ वो हैं मोहम्मद उस्मान साहब, ढोक कब्बे से। तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ। मेरी एब्सेंस में तंजीम एसोसिएशन के सारे मामलात ये मैनेज करेंगे। उसके बाद राहील भी क्योंकि कहीं बिजी हो सकता है, मैंने 2 जॉइंट सेक्रेटरीज रखने हैं। जो पहला जॉइंट सेक्रेटरी मैं अनाउंस करने के लिए जा रहा हूँ वो हैं सादकाबाद से कासिम भाई। कौन इनको नहीं जानता, बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये थोड़ा सिंगम टाइप ज़रूर हैं दबंग हैं, गुस्से में आ जाते हैं, जलाली हैं, लेकिन दिल के भी उतने ही अच्छे हैं। तो कासिम भाई को अनाउंस किया है मैंने। बाकी जो मेंबर हैं जिसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी है, एक सदूर है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो हम कर चुके हैं, ऑफिस सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो तंजीम के बहुत सारे अहम फैसले करती है। इसका फ़ैसला आने वाले दिनों में जल्द कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मुझे आगे बढ़ते चले जाना, टाइम थोड़ा दौड़ लगानी, तो जो MOU साइन करने के लिए मुझे पोस्टों की ज़रूरत थी उन पे जो 2-3 बंदे तो मैंने उनको अनाउंस कर दिया। रिपीट करता हूँ, सदर के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँगा। मेरी गैर मौजूदगी में मोहम्मद उस्मान साहब होंगे, जनरल सेक्रेटरी जो होंगे वो राहील साहब होंगे, और राहील साहब की गैर मौजूदगी में जो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे वो कासिम भाई होंगे। अगर आप टेक्सला से लेके जेलम बेल्ट देखेंगे तो वहाँ पे हमारे अली भाई होंगे, और अगर वहाँ पे हमारे टेक्सला से लेकर आप KP के बेल्ट देखेंगे तो वहाँ हमारे हसन अब्दाल से बिलाल साहब नुमाइंदगी कर रहे होंगे, और अगर आप मंदरा रवास से लेकर जेलम तक हमारा बाजू बनना चाहेंगे तो वहाँ पे अली भाई आपकी मुआवनत फरमाएंगे। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात कि हमारी एसोसिएशन किसी भी किस्म की मेंबरशिप की फ़ीस नहीं ले रही, हम किसी कार्डों के पैसे नहीं लेंगे, हम नो फंडिंग पॉलिसी पे चलेंगे, हमें डोनेशन नहीं चाहिए, लेकिन तंजीम अपनी मदद आपके तहत चलाने के लिए ओहदेदार मिलजुल के अपने सर जोड़ के कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि लोगों को डिलीवर होता रहे। कभी भी मत सोचिएगा कि ऑल पाकिस्तान वेलफेयर एंगलिंग एसोसिएशन एक ऐसी एक तंजीम होगी जो कंधे पर मजाइल रख के और हाथ में क्लैशनकोफ लेके फिरेगी और जाकर डग 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 गोली मारना शुरू कर देगी। ये क्यों कह रहा हूँ कि एक दोस्त मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा नवीद भाई आप ऐसे कार्ड बनाएं जो बनी गाला में पुलिस वाले खड़े होते हैं हम उनको फाड़ के निकल जाएं। भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, पुलिस वालों से लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी, उनको मैं खुद ठीक कर लूँगा, लेकिन आपने ऐसा कोई पंगा नहीं करना। अपनी इज्जत और हमारी इज्जत का आपने खुद हिफाजत करनी है। तीसरी बात यह मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो कम्युनिटी है ना हमारी शिकारियों की, बड़े बेफैज लोग हैं। ये आंखें 1 मिनट में बदल लेते हैं, या आपके सालों के किए को 1 मिनट में पानी कर देते हैं। बड़े बेफैज लोग हैं। मैंने कल एक वीडियो लोड की परसों कि जनाब मेरे पास एक प्रोडक्ट आई है, ये बॉयल हो रही है, मुझसे किसी ने वादा लिया नवीद भाई वो आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। मैं नहीं करूँगा, जान से भी मार दोगे तो नहीं करूँगा। एक हज़रत पता नहीं कहाँ से उठे, ओह मेरे उस्ताद ने बताया है, मेरी बॉयलियाँ हैं। भाई साहब आपके उस्ताद ने आपको कुछ भी नहीं बताया, वो बॉयलियाँ नहीं हैं, ना वो आपने बॉयली के ऊपर आटा चलाया, वो भी नहीं है। लेकिन मैं जोश में आपको आके बताऊँगा भी नहीं। आप लगे रहो, मेरे कंधे पे पैर रख के मत छलांग लगाओ। भट्टी साहब मेहरबानी करो, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे आपके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, क्यों इख्तलाफात पैदा करते हो यार। हमारे पास मोहब्बत के लिए टाइम कम है, आप दुश्मनी में पड़े हो। आपके उस्ताद होंगे, बड़े काबिल एहतराम होंगे, मेरे लिए भी वो काबिल एहतराम है, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। आप मुझे टारगेट ना करो, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी हद तक रहो। बाकी बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया TRP के लिए। मैं ये NQ51 वो वाहिद चैनल है जिसने आपके लिए बहुत कुछ नई बातें, ये आपका दिल गवाही देगा, मैंने आपको बहुत कुछ बताया। अगर इस बहुत कुछ बताए हुए में एक बात मैंने आपको नहीं बताई तो आप लोग माइंड करके यार हद होती है यार। खैर छोड़ो जी, मिट्टी डालो, आगे बढ़ते हैं। जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं ना, जो करते हैं वो करते हैं ना, जो बॉयली पे आटा चढ़ा के खेल रहे हैं वो चढ़ाते ना, जो फोम मिला रहे हैं वो मिलाते ना, जो दिल में जो सोचते रहे सानू की तो तानू की। खुश रहने का फार्मूला है, सुनना कोई नहीं है, अपनी धुन में मस्त लगे रहना। मैंने पहले कहा था कि जब शेर और हाथी अपने टारगेट की तरफ जा रहे होते हैं तो बंदर बड़ी गुलाठियाँ मारते हैं, ची 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 पू 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 टी 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 बढ़िया होती है। किसी को उस्ताद नजर आते हैं, किसी को लड़ियाँ नजर आती हैं, किसी को कुछ नजर आता है। रौला पाई रखो ना, आप रौला डालोगे तो मैं मशहूर होऊंगा ना। थैंक यू वेरी मच फॉर एडवर्टाइजिंग मी एंड रिकग्नाइजिंग मी। कोई टेंशन नहीं है मन्नो, माई नेम इज नवीद कुरैशी। खैर आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ताहिर भाई एक बार फिर आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। उस्मानी साहब आप बड़े भाई हैं, गट्टू भाई आपको और जवेद भाई को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो मेरे साथ हैं। मकसूद भाई आप हर दिल अजीज़ हैं। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।